जय हिंद टू ऑल, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर। और ये इसमें ये एनडीए का फॉर्म आउट हो चुका है, आप लोगों ने शायद देख लिया होगा उसको। ठीक है, वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्लडेड है, अब तो यूट्यूब पे मामला सारा फ्लडेड है सब जगह। ठीक है, तो समय रहते एक हफ्ते के अंदर उसे फिल कर लीजिए फॉर्म को। और फिल करने से पहले डायरेक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इस बार फॉर्म में थोड़ा सा बदलाव ये है कि लिखा है इन्होंने ये करेक्शन विंडो अवेलेबल नहीं कराएंगे, तो इसलिए बहुत केयरफुली अपनी डिटेल्स को पढ़िएगा, भरिएगा एंड उसको क्रॉस टेली कीजिएगा, मतलब डबल चेक कीजिएगा। गलती की गुंजाइश जरा सी भी मत रखना, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। राधे राधे। चलो भाई, अभी क्लियर है सभी को? मेरा वॉइस क्लियरली आ रहा है? अब अगर देखा जाए, आज से 120 दिन आपके पास बच रहे हैं पेपर के लिए। पूरा कैलकुलेट आपने कराओ या नहीं कराओ, लेकिन हाँ मैंने आपके लिए कर लिया है। और टॉपिक्स मैंने लास्ट टाइम बता ही दिए थे कितने हम लोगों ने करे हैं। हाँ, प्रैक्टिस में अभी मैं और आप हम दोनों ही कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, क्योंकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो अभी आपको उतना रेगुलरिटी में नहीं मिल पा रहे। लेकिन इस हफ्ते से आपको सारे के सारे डेली एक दिन का कम से कम एक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस का लेक्चर मिलना ही मिलना है। और आपके कहने पर मैंने मयंक सर से भी बात कर ली है, उन्हें जैसे तैसे मैंने कन्विंस कर लिया है, तो आपके लिए जो जीएस बाकी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। वॉल्यूम क्लियरली पहुंच रहा है आप सभी लोगों तक? तो आपकी सिलेक्शन अब इस वजह से तो नहीं रुकना चाहिए। मैथ्स और मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट जो भी दिक्कत होती है आप प्लीज उसे इन्फॉर्म करेंगे मुझे, ताकि हम लोग उस टाइम रहते हुए आपके लिए जो भी बेस्ट हो सकता है उस पर विचार किया जाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोगों का है क्या? हाँ बेटा, मेंबरशिप वालों के लिए है। आज का टॉपिक जो हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, सबसे पहले मैम इसका वेटेज बता दो हमको एग्जाम में, कि इससे एग्जाम में हमारा क्वेश्चंस कितना आएगा। देखो, अगर वेटेज की बोलते हो तो वेटेज तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस ही आता है जो इस चैप्टर से आपका डायरेक्ट बनेगा। लेकिन ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? मैंने जब ट्रिग्नो पढ़ाई थी तब भी कहा था, और आज फिर बोल रही हूँ, कैलकुलस के अंदर जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं या जो आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, उस इंटीग्रेशन में जितनी भी वेराइटीज एग्जिस्ट करती है ना, वो सारी की सारी ट्रिग्नो की ही वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं, और ट्रिग्नो के ही फॉर्मूले सबसे ज्यादा लगते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। शुरू करें चैप्टर। अर्नब बेटा, ये सी से क्या लिखना चाह रहा है? चैप्टर शुरू करें। जोश कैसा है? रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए, ना आपकी ना मेरी साइड से भी बोल रही हूँ मैं, केवल आपको फोकस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जय हिंद सर चौरसिया जी। चले भाई, शेल वी स्टार्ट। कमर कस ली है, बेल्ट बांध ली है, एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, एक भी सेशन मिस नहीं करेंगे। 120 दिन हमारे एग्जाम्स के बच रहे हैं। अब हम अच्छे से एक एक चैप्टर को उठाते हुए चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल वंश कसाना, यू कैन डिपेंड, यू कैन फॉलो दिस। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं इनवर्स के लिए बात कर रही हूं। मैंने आपको फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है? उस फंक्शन चैप्टर के अंदर मुझे ये बताइए, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब संभव होता है? किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब संभव होता है? कुछ एक कंडीशन बताई थी मैम, आपने कंडीशन बोली थी किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी संभव होगा जब वो कैसा फंक्शन होगा? 1-1 फंक्शन होगा और ऑन टू फंक्शन होगा। अब जो बच्चे नए हैं जिन्हें नहीं पता, उनके लिए यहाँ रिकॉल कर देते हैं। 1-1 वर्ड का मतलब होता है एक एलिमेंट का इमेज एक होना चाहिए, हर एक का इमेज सेपरेट होगा, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का इमेज सेम नहीं हो सकता। ठीक है, और ऑन टू का मतलब क्या होता है?
कि इस सिचुएशन में रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा उस फंक्शन का इनवर्स प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज बेटा जी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ये आप सबको पता है। तो मैंने एक फंक्शन f लिखा, रियल नंबर से रियल नंबर पे लिखा, और इस तरह का लिखा सच दैट कि हमारा फंक्शन f(x) साइन x है। साइन ही क्यों उठाया? क्योंकि आप या तो 11th में हैं या 12th में हैं या 12th पास आउट है। आप सबको पता है जो साइन होता है ना, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का ये साइकिल सा चलता जाता है, जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी देता है 1, और मिनिमम वैल्यू भी देखी जाए तो कितनी दे रहा है -1। क्या इस समय पर ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है? मुझे हाँ या ना में आंसर देंगे। फंक्शन R से R पर है। क्या इस समय पर ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है? चलो चेक करें कितने लोगों को पता है, बोलो जल्दी जल्दी से। राज बिल्कुल सही कहा, पीरियोडिसिटी 2 पाई है। वेरी गुड राज। नमित ने सबसे पहले आंसर दिया, नहीं मैम ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, सॉरी ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन नहीं है। सही बात, क्योंकि हमने 1 1 ऑन 2 की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो ध्यान दो, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। मैम ये तो बहुत सारी जगहों पर कट कर रही है, वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। साथ ही में मैम अगर इसकी रेंज देखोगे ना तो वो तो -1 से +1 ही जा रही है, लेकिन यहाँ तो R है, यानी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। अभी ये 1 1 ऑन 2 नहीं है। ठीक है भाई, बात इतनी। अगर मैं इसी फंक्शन को लिमिट कर दूं कि भाई जो फंक्शन है वो किसी एक सेट A से किसी दूसरे सेट B पर है, फंक्शन तो मैं तुम्हें यही दे रही हूँ sin x, लेकिन मैंने A और B बदल दिए। A मैंने कर दिया -π/2 से +π/2 तक, ठीक है, और B मैंने कर दिया -1 से +1 तक। अब जरा ग्राफ बनाना है इसका साइन का। मैम देखो, अब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, ये -π/2 है, ये +π/2 है, इधर +1 इधर -1, साइन 0 पे 0, साइन π/2 पे 1 और -π/2 पे -1। मैम अब तो ये मेरा फंक्शन 1 1 भी हो गया और मेरा ये फंक्शन ऑन 2 भी हो गया। इसका मतलब इस समय पर इस फंक्शन का जो इनवर्स प्रतिलोम होगा वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब जैसे ही हमने डोमेन को और हमने कोडोमेन को फिक्स्ड कर दिया एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है चैप्टर का नाम? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम? सबसे पहली टेबल जो हमारे काम की है, अगर हम कहीं पर भी ये कहते हैं कि हमारा, सपोज करो मैं कलर ही चेंज कर लेती हूँ, कि साइन थीटा x है, तो थीटा ही तो हमारा साइन इनवर्स x होगा, इनवर्स फंक्शन। यस और नो? तो इसके लिए हमको डोमेन और रेंज की वैल्यू फिक्स्ड करनी पड़ेगी। क्या फिक्स करनी पड़ेगी? देखिएगा, हमारे यहाँ पर 6 होते हैं इस तरह से। साइन इनवर्स x, फटाफट से कॉपी पे लिखते हुए चलना, कॉज इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x। हमको इन सभी का एक तो डोमेन याद होना चाहिए क्या है, और एक हमको इनका कोडोमेन याद होना चाहिए क्या है। अब डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब आउटपुट या इनपुट। फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था, डोमेन का मतलब इनपुट, और इनपुट यहाँ पर क्या है? x। इस x की वैल्यू हम क्या लें कि ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करे? तो आप लोगों ने शायद एक बात ये भी पढ़ रखी है पहले। कौन सी बात?
कि किसी भी फंक्शन की जो रेंज होती है वो उसके इनवर्स का डोमेन होता है। आप सबको पढ़ाया गया है ये फंक्शन चैप्टर के अंदर, तो इस चीज को याद रखेंगे और चलेंगे यहां पर। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से +1, कॉज इनवर्स एक्स का -1 से +1, tan इनवर्स एक्स का तो भाई सारे ही होते हैं रियल नंबर, क्योंकि ये -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक सब कुछ देता है। कॉट भी मैम सारे ही देता है। सेक इनवर्स एक्स मैम सारे देगा, लेकिन -1 से +1 के बीच के नहीं देगा। ग्राफ याद कर लेना, ट्रिग्नो में जो कॉस था ना उन वैल्यूज को वो छोड़ता है। क्या होता है इसकी वैल्यू? सारे रियल नंबर सिवाय किसके? -1 से +1। ओपन इंटरवल यानी 1 आ सकता है, सेक 0 1, -1 भी आ सकता है, सेक पाई -1, बट उनके बीच का 1/2 1/3 1/4 ये सब नहीं आता। और कॉसेक भी यही होगा। अब बारी आई रेंज की। तो रेंज क्या होता है? आउटपुट। जैसे जैसे हम एक्स रखते चले गए वैसे वैसे हमारा वाई का मतलब यहाँ ये फंक्शन आएगा। तो -1 रखेंगे, साइन इनवर्स -1 -π/2 पर हो जाएगा और ये +π/2 पर, और क्लोज्ड इंटरवल है तो किसका साइन? क्लोज्ड इंटरवल का। और इस सिचुएशन में हम इसको कोडोमेन की बजाय रेंज बोलेंगे, क्योंकि 1 1 ऑन 2 है तो रेंज बोलिए या कोडोमेन बोलिए, बात एक ही है। क्लियर यहां तक का? कोई डाउट यहां पर किसी को? फटाफट से बोलेंगे सभी लोग। हाँ जी भाई चलिए। हकुना मटाटा पहली बार लाइव आए हो अभी पटेल, तो अब डायरेक्टली रोज लाइव रहो, ठीक है। चलिए अब अपने हिसाब से कॉज इनवर्स एक्स बोलो। कॉज इनवर्स कहाँ -1 होता है और कहाँ 1 होता है? मैम 0 पर 1 -1 पाई पर। दूसरा tan इनवर्स एक्स इनफाइनाइट कहाँ? +π/2 और -इनफाइनाइट -π/2। तो क्या होना चाहिए? ये ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 पर। कॉट इनवर्स एक्स ओपन इंटरवल 0 से पाई। सेक इनवर्स वही जो कॉज इनवर्स का होता है, यानी क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, लेकिन इनके बीच में आने वाला π/2 स्किप कर देना। क्यों स्किप कर देना? क्योंकि याद करिए सेक 19 फाइनाइट जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, और कॉसेक वही जो साइन का है, लेकिन इनके बीच में आने वाला 0 एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डिफाइन या एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहली टेबल जो इस चार्ट की आपको इस चैप्टर की याद रखनी है वो ये टेबल है। बाय हार्ट याद होनी चाहिए, केवल इसी चैप्टर में नहीं, कैलकुलस में भी, डेफिनेट इंटीग्रल में भी, और जहां पर भी इनवर्स आएगा ना, डोमेन और रेंज ध्यान रखना होगा, अदरवाइज नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अमित बेटा फोन करके मालूम कर लेना, इस तरह से खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हो औरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। नेक्स्ट टेबल जो इसमें याद रखनी है आपको, अगर साइन इनवर्स के अंदर कभी भी -x आ रहा है, कॉज इनवर्स के अंदर -x है, टेन इनवर्स के अंदर -x है, कॉट इनवर्स के अंदर -x है, सेक इनवर्स के अंदर -x है,
या कॉसेक इनवर्स के अंदर -x है, तो ये कैसे बदलेगा? ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे जो आपके ये 3 है, साइन, टेन और कौन सा, कॉसेक, ये 3 में तो माइनस सीधे सीधे बाहर आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। चलो जी, और जो बाकी के बच गए उसमें माइनस डायरेक्टली बाहर नहीं आता कभी भी। कैसे आता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, या पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ध्यान रखने का तरीका, हमारे यूपी में ये चलती है सीसीएस यूनिवर्सिटी, तो जो पहले पहले सी सी एस, ऐसा मत कह देना कोई भी मैम एस तो ये भी है, हम शुरू वाले देख रहे हैं सीसीएस। जो सीसीएस है उसमें क्या होगा, पाई माइनस, और बाकी सब में माइनस सीधे सीधे बाहर आ जाएगा। मैम क्या ये 2 टेबल हमारे काम की हैं? क्या इन पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं? पीवाईक्यू उठा लो, डोंट ट्रस्ट मी, उठाओ पीवाईक्यू, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इसी पर ही आते हैं। मैम कैसे आते हैं एक बार बताइएगा जरा। चलो बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत बेसिक। कहीं पर क्वेश्चन आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 कितना होगा? आपने कहा बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस है, फंक्शन और फंक्शन का उल्टा है, उल्टा है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैम सीधे सीधे आंसर पाई बाई 6 हो जाएगा। चल भाई ठीक है तेरी बात। वहीं फिर मैंने तेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बता फिर कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 कितना होगा? मैम देखो यहाँ भी कॉस इनवर्स कॉस है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। और जैसे ही तूने ये कहा, मैंने और एग्जामिनर ने प्लस मार्क्स की बजाय तेरे को नेगेटिव नंबर दे देना है। क्यों दे देना है नेगेटिव नंबर? भाई साहब वो टेबल देखो जो याद करवाई है, उस टेबल के अंदर जो कॉज है उसकी रेंज 0 से पाई है, मतलब पाई से ऊपर कभी भी आउटपुट नहीं आ सकता अगर कॉज लग रहा है, नेगेटिव आउटपुट नहीं हो सकता और पाई से ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पाई से ऊपर नहीं था इसलिए सही था, ये तो पाई से ऊपर चला गया। फिर क्या करें? इसको बदलो। कैसे बदले मैम? इसीलिए तो वो टेबल इंपॉर्टेंट है। क्या करो? कॉस इनवर्स, मैम इसको पाई से ऊपर नहीं भेजना, ऊपर 7 है नीचे 6 है, एक ज्यादा है, क्या इसे पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दें? ट्रिग्नो पढ़ के आए हो सभी लोग, यस और नो? पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। कर दिया। और अभी दूसरी टेबल पढ़ाई है, कॉस इनवर्स के अंदर का माइनस पाई बन के बाहर आता है, तो दोनों एक दूसरे को उड़ा देंगे। कितना? पाई माइनस पाई बाई 6, कितना हो गया ये? 5 पाई बाई 6, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या है करेक्ट आंसर बच्चे? 5 पाई बाई 6। क्लियर हुई बात? क्या है इंपॉर्टेंस उस टेबल की? ये इसीलिए आपको बताया है, टेबल में कभी गलती मत कर देना कोई भी बच्चा। करोएगा कोई गलती? बिल्कुल मत करना। देखो अगर फिर भी तुम गलती करोगे तो अपना पेपर क्वालिफाई हो रहा है या रह रहा है, तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि बहुत 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 इजी तरीके से बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है कहीं पर 10 इनवर्स 10 2 पाई बाई 3, क्या इसकी वैल्यू 2 पाई बाई 3 होगी? टेल मी, येस और नो लिखो, वाई या एन, फटाफट से। क्या इसकी वैल्यू में 10 इनवर्स 10 कैंसिल करके 2 पाई बाई 3 कह दूं? अरे कह सकती हूं क्या ऐसा? नो मैम, जो बोल रहा है ना यस वो पिटेगा, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो टेबल तुमने अभी लिखी है उसमें याद करो 10 इनवर्स x की जो रेंज आउटपुट है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है 90 तक, और ये तो 120 ऊपर जा रहा है। इसे चेंज करो। कैसे बदलेंगे? 10 इनवर्स 10, मैम 3 से एक छोटा है, पाई माइनस क्या कर दें इसे? पाई माइनस 2 पाई बाय
पाई माइनस पाई बाई 3, tan 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा tan पाई बाई 3, और tan इनवर्स के अंदर का माइनस तो सीधे बाहर आ जाता है, और सीधे बाहर आ गया, ये उस रेंज में आ गया। सो व्हाट इज द आंसर? माइनस पाई बाई 3। कितना आंसर है इसका? माइनस पाई बाई 3। कितने बच्चों का आ रहा है? नहीं बेटा, प्लस पाई बाई 3 नहीं है, माइनस पाई बाई 3 है। शिवम कुमार, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई। एंड इस क्वेश्चन को कराते कराते मुझे एक चीज और याद आई, जो पिछले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुआ। पाई प्लस थीटा सेकेंड में नहीं, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बैठेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव ही होता है, ठीक है? गॉट इट? अगर मजा आ गया, समझ में आ गया, तो रेड रेड हार्ट्स दिख जाए। लाइक नहीं करी है क्लास अगर अभी तक, तो लाइक कर लीजिएगा। और साथ ही में एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अगला, सेक इनवर्स सेक 21 पाई बाय 4 कितना होगा? अरे बाबा मैम, अब की बार तो आपने बहुत तगड़ा दे दिया ये सेक इनवर्स। याद करो सेक इनवर्स का रेंज क्या था? सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज था, आउटपुट था मैम, वो 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2 था, यानी पाई से छोटा होना चाहिए और आउटपुट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये तो पाई से बहुत ऊपर जा रहा है। कितना ऊपर जा रहा है? 4 5 जा 20, तो सेक इनवर्स सेक 4 5 जा 20, 5 पाई प्लस पाई बाय 4 लिख दें, पाई बाय 4। चलो जी, क्वाड्रेंट देखना बच्चे कहाँ पड़ेगा? मैंने आपको बताया था इवन पाई यहाँ पढ़ते हैं और ऑड पाई यहाँ पढ़ते हैं। ट्रिग्नो में पढ़ा चुकी हूँ ये बात। उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड में सेक कैसा होता है? नेगेटिव होता है, लिख दो। और सेक इनवर्स के अंदर का माइनस पाई बन के बाहर आ जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई बाय 4। कितना आंसर? 3 पाई बाय 4। क्या क्लियर है? अब 4 क्वेश्चंस करा दिए, बाकी शीट्स में दे दूंगी इस तरह के प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है तो फटाफट टुक्के लिखो, फिर अगली वैरायटी पर बढ़ते हैं, ठीक है? अब बच्चे छोटा सा एक काम कर दिया करो, अगर तुम्हें पढ़ाया हुआ सच में समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताया करो। क्लास के टाइमिंग 8:30 बजे से है और क्लास शेयर करा करो, बस इतना ही फेवर मुझे आपका चाहिए। चलो, अब अगली वैरायटी क्या आती है? अगला आया क्वेश्चन साइन, और हमने इधर लिख दिया साइन इनवर्स 1/4। बताना बेटा ये कितना आएगा? साइन साइन इनवर्स 1/4। हाँ जी, फटाफट से बोलो। बाहर साइन अंदर, अभी तक साइन इनवर्स बाहर था, साइन अंदर था, अब उल्टा पुल्टा कर दिया, तो व्हाट विल बी द आंसर? मैम देखो, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स का हमने डोमेन पढ़ा था -1 से +1, तो ये 1/4 तो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को, करेक्ट है। साइन और साइन इनवर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब उल्टे हैं, कैंसिल कर देंगे, आंसर कितना? 1/4 आ जाएगा। ठीक बात है। वही मैंने लिखा एक और क्वेश्चन, क्या साइन की बजाय अब मैंने लिख दिया, चलो क्या 10 इनवर्स कितना? 21/4। क्या लिख दिया? 10 इनवर्स 21/4। अब बताना कितना होगा ये? मैम 10 इनवर्स के अंदर का नंबर तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। कह तो सही रहा है लड़के। और मैम ये 21/4 तो इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आंसर 21/4 ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी बात सही है, करेक्ट है। मैं जबरदस्ती क्यों गलत बोलूं? एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया, जानी क्या बाहर सेक है और अंदर 10 इनवर्स है। कितना लिख लें इसे?
1/3। अब क्या करें, अब क्या करें इसको, अब कैसे करें? अब हम फंस गए। कुछ नहीं करना, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेथड मत जाना, एकेडमिक्स में डिस्क्रिप्टिव सिखाते हैं। एनडीए की वेरियस वेरियस जितनी भी बुक्स मार्केट में है, फॉर्मूले हैं, पढ़ाने वाले भी फॉर्मूले करवा रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव मत जाओ। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? tan इनवर्स दिखाई दे रहा है। फटाफट से दिमाग में सोचो, tan थीटा। tan थीटा किसका फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हाइपोटेनियस निकाल सकते हो पाइथागोरस से? √10। ये क्या लिखा है? सेक। क्या लिखा है ये? सेक। सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो कितना? √10 अपॉन बेस, बेस इज 3। दैट्स इट। क्लियर हुआ कंसेप्ट कैसे जाना है? फटाफट से बोल दो, कंसेप्ट क्लियर है कैसे जाना है? 1/3 को चेंज करेंगे बेटा, 1/3 को चेंज ऐसे करो। मैम ऐसा वैसे आपने किया क्यों है? इसके पीछे लॉजिक देखो, डिस्क्रिप्टिव समझाती हूँ, उससे आपको हो सकता है कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। सेक tan इनवर्स 1/3। तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ये कहती है कि आप ना इस चीज को अपनी मर्जी से थीटा मान लो। अगर थीटा मान रहे हो tan इनवर्स 1/3 थीटा, तो क्या tan थीटा 1/3 हो गया और ये क्वेश्चन सेक थीटा बन गया? हाँ या ना? ये क्या है? परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस कितना? √10, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वही चीज है, बस उसको हमने यहाँ शॉर्ट में कर लिया। तो अगर अपोजिट आ रहे हैं, किसका इस्तेमाल करोगे? पाइथागोरस का। किसका इस्तेमाल करोगे? पाइथागोरस का। मैम दोस्त एनडीए की तैयारी नहीं कर रहे, वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि एनडीए की तैयारी केवल इंग्लिश मीडियम वाले ही कर सकते हैं। मैंने बताया नहीं है किसी को। अच्छा जी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर। साइन इनवर्स, बल्कि चेंज करते हैं थोड़ा सा, साइन कॉसेक इनवर्स 5/2 कितना होगा? अब तो ये बिल्कुल ही आसान दे दिया। जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं हर एक बच्चा आंसर देगा, हर एक बच्चा आंसर दे फटाफट फटाफट से। गलती नहीं करना, गड़बड़ी नहीं करना कोई भी। छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बहुत 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 ही काम का चैप्टर है। वेरी गुड सिमरन उपाध्याय, सबसे पहले दे दिया लड़की आज तो आंसर, गगन ने बाद में दिया। अरे बाबा लक्ष्य चमोली क्या कर रहा है? मुझे लगता है लक्ष्य टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई तेरे से। करेक्ट आंसर इज 2/5, सबको पता है। चलो जी नेक्स्ट, एक्सप्लेन तो नहीं करना ना। नेक्स्ट दे रहे हैं कॉसेक tan इनवर्स 1/4। कॉसेक tan इनवर्स 1/4 दो फटाफट से, जल्दी से। आप पहले देते हो या हम पहले कर देते हैं? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस 1 + 16 √17 क्या है? कॉसेक लिखा है बाहर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर √17/1 आंसर। क्या यही आ रहा है आपका भी? क्या बात है, गगन कर लेंगे एक्सेप्ट, हो सकता है नहीं देखी गई हो वो। तो ये हुए 2 वेराइटीज आपके यहाँ आने वाली, ठीक है। अब थर्ड वेराइटी जो आपकी यहां भी क्वेश्चन बनती है, प्लस द एंड कैलकुलस में बहुत 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 ज्यादा बनती है। क्या है क्वेश्चन? सपोज करिए कहीं पर क्वेश्चन आता है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स। बहुत सिंपल पैटर्न ले रहे हैं, cos x प्लस साइन एक्स। पूछ रहा है बता लाल ये कितना होगा? क्या इसको देखकर कुछ कुछ हो रहा है? दूसरे वाला कुछ कुछ मत ले लेना कभी आप, दूसरे वाले फॉर्मेट में पहुंच जाओ। मैं मैथ्स वाला कुछ कुछ कह रही हूँ, कुछ कुछ होना बहुत जरूरी है सवालों को देखकर। कितने लोगों को हो रहा है कुछ कुछ? इस वाले क्वेश्चन को देखकर कितने लोगों को कुछ कुछ होता है, फीलिंग आ रही है?
राज को आई तो सही फीलिंग, लेकिन गलत आई CND की। राज बेटा CND वाली फीलिंग तब आनी चाहिए जब दो नंबर्स का रेशो किन्हीं दो के इक्वल हो। यहाँ तो इक्वल में कुछ है ही नहीं, तो राज तेरी फीलिंग तो गलत हो गई, है ना? तेरी तो फीलिंग्स पे पानी पड़ गया। ओहो, 10 2x का फॉर्मूला नहीं बेटा गगन, बोलो जितना गलत बोलोगे मैं उतना ही तो क्लियर करूंगी। 10 2x तो 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x होता है। कहाँ बन रहा है ये 10 2x का फॉर्मूला? सब्स्टिट्यूशन। अरे यार क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें एनडीए में ट्रिग्नो जब मैंने पढ़ाई थी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऐसे ही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कोई शॉर्ट ट्रिक बताया था इनका? हाँ, कॉस एक्स से डिवाइड। गगन कह रहा है लेंदी मत जा रे, फटाफट से याद कर। ये किसका फॉर्मूला है? अगर ऊपर प्लस है तो 45 प्लस थीटा, और अगर ऊपर माइनस है तो 45 माइनस थीटा। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता वो ट्रिग्नो का लेक्चर देख लेना। इस बार के एनडीए सेशन का सबसे पहला टॉपिक ट्रिग्नो ही कराया गया है। तो क्या ये जो अंदर लिखी है बात वो 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और आंसर कितना? पाई बाय 4 माइनस एक्स। व्हाट इज द आंसर? पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट? माइनस वाले में माइनस, प्लस वाले में प्लस, बिल्कुल सही कहा। क्लियर ना? तो देखो अब इसी में और लेवल बढ़ाएं। अब की बार क्वेश्चन आ गया 10 इनवर्स a cos x प्लस b sin x अपॉन b cos x माइनस a sin x। कह रहा है बता इसकी वैल्यू क्या है। और पता है कैलकुलस में यही बनता है, इनके डिफरेंशिएशन पूछ लेता है आगे, जो मैं बार बार कह रही हूँ कैलकुलस में आएगा यही सेम क्वेश्चन पूछेगा, बस इसमें d/dx जोड़ देगा। अब तुम लगे पड़े हो वहां, जब यही नहीं आ रहा तो डिफरेंशिएशन क्या खाक होगा? बाहर 10 है अंदर ये है। मैडम अगर इधर ए बी नहीं होता ये अपना फॉर्मूला बन जाता। परेशानी कौन कर रहा है? ये ए बी। फिर जाओ उस फॉर्मूले में, नीचे 1 आना था। इस पूरे को अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने b cos x से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 माइनस a अपॉन बी 10x हो गया, और ऊपर a अपॉन b से b कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10x हो गया। किससे डिवाइड कर दिया मैंने? b cos x से। जैसे ही ये काम करा, नोटिस करो अगर इसे थोड़ी देर के लिए 10 थीटा मान ले, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो ये 10 थीटा प्लस एक्स हो जाएगा फॉर्मूला। दोनों कट गए। व्हाट इज द आंसर? थीटा प्लस एक्स। और थीटा है क्या? तुमने 10 थीटा को ए अपॉन बी लिया है, तो थीटा 10 इनवर्स ए अपॉन बी प्लस एक्स है आंसर। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यही आते हैं बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। फिर वहां बच्चा कहता है पता नहीं कैसे हो गया, बेस छूट जाता है। यूट्यूब पे जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है ना, वो दिक्कत यही करता है। कहाँ पर? उसका जिस चैप्टर में मन करता है उस चैप्टर में आता है, पढ़ता है, जाता है, और जब कभी कैलकुलस चलेगा, आप खुद देखना, जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ रखा होगा ना वो वहां दिक्कत करेंगे। मैम ये कैसे हो गया, मैम ये कैसे हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, और टाइम दूंगी मैं उसमें केवल और केवल 20 सेकेंड्स का क्वेश्चन। 20 सेकेंड्स के बाद मैं ओवर कर दूंगी। 20 सेकेंड्स बहुत ज्यादा दे रही हूं, ठीक है, बट स्टिल देंगे टाइम। हो जाइए शुरू। आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20 ओवर। 1 2 3 4 5 6 6 बच्चों ने आंसर दिया है इसमें। मैम अगेन ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट लिख दूंगा, और जिसे फॉर्मूला नहीं पता उसके लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। क्या 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला है, और साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। शायद 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया अंदर, tan इनवर्स tan x बाई 2। सो व्हाट इज द आंसर, x बाई 2। काम खत्म, काम खत्म। बिल्कुल इसका फॉर्मूला होता है यश, नहीं पता तो नोट कर ले बेटा, शायद आप ट्रिग्नो के चैप्टर में होंगे नहीं इसलिए डाउट आ रही होगी, ठीक है। जिनको नहीं पता मैं दोनों लिख देती हूँ फॉर्मूले। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जब भी आएगा इट इज tan x बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जब भी आएगा इट इज कॉट x बाई 2। लो जी हमने दोनों लिख दिए, अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब दिख गया, नोट्स में था। चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से टाइम देंगे। tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसका भी लिखाया गया है शॉर्ट में। लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। चलो गिने गिनती 20 सेकेंड्स, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दैट्स इट। 1 2 3 3 बच्चों ने दिया है, इसका मतलब ये बच्चे रेगुलर हैं, ये कांटेक्ट में हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं। वेरी गुड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मैम tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। क्या होता है, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। तो आंसर इज पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। कितने लोगों को याद है इसका फॉर्मूला, बोलो जरा फटाफट से चैट में लिख दीजिए, कितने लोगों को याद है। चलिए भाई लेट्स, अगले को कौन देता है। अच्छा जी अर्नव, लेट्स सी अगले को कौन देता है। ठीक है भाई, अगले पर चलते हैं तुम्हें लेके, अगर ये वाली बात है तो। कॉस हाफ कॉस इनवर्स 3/5 NDA PYQ। हो सकता है इसमें दादी नानी याद आ जाए कुछ लोगों को, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला तो मैम आपने कुछ बताया ही नहीं है ना। हो सकता है, पहले सीख लो इस वैरायटी को, ये कुछ अलग है। क्या है ये देखो जरा। मैम इसका डायरेक्ट हमारे यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर हाफ नहीं होता चलिए भाई, यहाँ पर मैम अगर हाफ नहीं होता तो कॉस कॉस इनवर्स 3/5 दे देता। परेशानी कौन कर रहा है, ये हाफ। इनवर्स वाली टर्म को थीटा मान लो, यानी कॉस इनवर्स लिख के दिखा रहे हैं, अगर इसे थीटा ले रहे हो
तो क्या कॉस थीटा 3/5 हो गया? चलो जी, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया मैम? ये क्वेश्चन कॉस 1/2 थीटा यानी θ/2 बन गया। क्या ट्रिग्नो चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ पढ़ा था? कॉस थीटा दिया है और कॉस θ/2 निकालना है। कॉस θ/2 अंडर रूट में 1 प्लस कॉस θ/2 होता है, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 3/5/2 हो जाएगा। अंडर रूट 8/2 इंटू 5 यानी कितना? 2/5 आंसर कितना है? 2/5 आंसर। क्लियर हुई बात? तो ये फॉर्मूला आप ना कोई सी भी बुक निकाल लो जो जो आपके एनडीए में चलती है। पाथफाइंडर सबसे ज़्यादा होती है आपकी, पाइनियर है, अरिहंत वालों की है, आरएस है, मतलब कोई सी भी बुक ले लो, किसी भी बुक में ये फॉर्मूला गिवन ही नहीं है हाफ का, 1/3 का। तो ये कैसे जाएंगे? इसी अप्रोच से जाना है। इनवर्स वाली को थीटा लेट करना है और कोई ना कोई डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, रैशनलाइज करें तो। अच्छा, आप रैशनलाइज कर रहे हो तो कर लो। क्लियर हुई वैरायटी? समझ में आई सभी को? एक बार जल्दी से यस और नो लिखो। हाँ, जिनके पास पाथ फाइंडर है उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है मैम उसके क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। देखेंगे उसके लिए भी कुछ हल, कुछ सॉल्यूशन मिलकर ढूंढेंगे, लेकिन पहले अभी क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हुआ है, फॉर्म्स आए हैं, तो कुछ चैप्टर्स स्पीड के साथ फिनिश करते हैं। जब एक अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे हम पहुंच चुके होंगे तो इसका वे आउट भी निकालेंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। कॉस, बल्कि अब की बार बाहर कॉज नहीं रखते, साइन अंदर कॉज रखते हैं। हाफ कॉज इनवर्स क्या था इधर? 3/5। अब हमने 2/5 कर लिया। ट्राई करोगे आप या हम ही कराएं? बोलो बच्चे। नहीं बेटा अर्नव, इस बार नहीं गए थे हम IMA POP में, इस बार नहीं जा पाए हमारा। ठीक है, ठंड बहुत है भाई इस बार। दूसरा, इस बार थोड़ा सा घर पर काम थे, दैट्स व्हाई। चलो मैम देखो, फिर से वही काम कर लो, जिन्हें समझ में नहीं आया दोबारा क्या लो इसको, थीटा। क्वेश्चन क्या बन गया? साइन θ/2, और जो ये लेट करा है इधर से कॉस थीटा 2/5 हो गया। अब मैम साइन निकालना है, कॉस दिया है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस θ/2 लिखेंगे। अंडर रूट 1 माइनस 2/5/2 हो गया, अंडर रूट 3/10 हो गया। दिस इज योर आंसर। क्या है आंसर? अंडर रूट 3/10। गॉट इट? गॉट इट बच्चे? शाबाश। चलो देखें कितने लोग रेडी हैं कि मैम नेक्स्ट क्वेश्चन दो, अब हम आंसर दे देंगे 20 सेकेंड्स में। है 6/5 किसका आ रहा है? भावना। अरे भावना जी क्या कर रहे हो? भावना जी, भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रख के सही आंसर दो, बहो मत भावनाओं के साथ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, θ/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाहर हमने कॉज ही रख लेना है, चलिए, या 10 भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, 10 रख लेते हैं। और अंदर हाफ ऑफ क्या लिख लें? 10 इनवर्स। क्या लिखे 10 इनवर्स में? 10 इनवर्स में 3/4। ओके, ये पूछ रहे हैं आप कितना है। ठीक है भावना जी, चलो देखें कौन आंसर देता है इसका फटाफट से। अरे भाई जल्दी से। मैम इनवर्स वाली टर्म को थीटा मान लो। अच्छा जी, मान लिया। क्वेश्चन बन गया tan θ/2। अच्छा जी, इधर से tan थीटा आ गया,
मैम टेन थीटा से थीटा बाई टू, इसका तो आपने हमें फॉर्मूला ही नहीं लिखाया। अब तो अपने हिसाब से बदल लेना सवाल को, थोड़ा सा तो यूज कर ट्रिग्नो का। क्या टेन थीटा बाई टू को 1 - cos θ/sin θ लिख सकते हो? देख सकते हैं भाई। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनियस 5 आ गया पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो 1 - cos θ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एलसीएम वगैरह लो के एडजस्ट करेंगे तो व्हाट इज द आंसर? 1/3। क्या है आंसर? 1/3। किस किस का आया है? वेरी गुड। सबसे पहले अर्णव ने कहा, शिवम, लक्ष्य, सिमरन, सिंह, सेनगर, यश, आर्या। वेरी गुड। तो ये वाली वैरायटी भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट वैरायटी पे चलूं क्या? चलो नेक्स्ट वैरायटी पर चलते हैं, ठीक है। शिवम का तो गलत है। अब बढ़ रहे हैं एक नेक्स्ट वैरायटी पर। नेक्स्ट वैरायटी क्या है? वैरायटी क्या है? बेसिकली फॉर्मूले हैं। अगर कहीं पर साइन इनवर्स एक्स लिखा है और इसको हमें चेंज करना है किसमें? कॉसेक में, तो अंदर का नंबर चेंज होगा। कौन चेंज होगा? अंदर का नंबर। ऐसा कैसे मैम? आ जाओ। आपको ये बात तो पता है कि जो कॉसेक थीटा है वो 1/sin θ होता है। अगर मैं लेट कर लूँ यहाँ साइन थीटा को x, तो क्या थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x आएगी? उठ के उधर चला गया। इधर आ जाओ। क्या ये कॉसेक थीटा 1/x हो गया? जो थीटा है वो कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। थीटा क्या है? थीटा तो साइन इनवर्स x है, यानी साइन इनवर्स x कितना? कॉसेक इनवर्स 1/x हो गया। क्या बात मैम, ये केवल साइन इनवर्स के लिए ही है? नहीं मैम, आपने ये जो प्रोसीजर करके दिखाया है इस हिसाब से तो किस किस के लिए है? मैम हर एक के लिए है। यानी कॉस इनवर्स x कितना? सेक इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x कितना? कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स x कितना? tan इनवर्स 1/x हो गया। सेक इनवर्स x कितना? कॉस इनवर्स 1/x हो गया। और कॉसेक इनवर्स x कितना? सेक साइन इनवर्स 1/x। देखो एनडीए का पेपर निकालना तुम्हें है, एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें बैठना है, लेकिन उस पेपर के पीछे मेहनत मेरी भी है। आप में से बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है ये चीज़ नहीं लिख रहे होंगे कॉपी पर, बहुत सारे नहीं लिख रहे होंगे। क्यों? छोड़ना, ये बात तो पता है। बेटा पहली बार लिख लो, आगे मत लिखना, लिख लो दिमाग में घुसेगा, ठीक है। तो मेहनत बेकार मत होने दो। अब हमें एक बात ये भी पता है, साइन 90 - थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा को x ले लूं तो क्या थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x हो जाएगी? इधर रखूं तो ये साइन 90 - थीटा कितना हो गया? x। क्या ये π/2 - थीटा साइन इनवर्स x हो गया? थीटा क्या है? रखो वहां से देख के, कॉस इनवर्स x है। क्या उठा के इसको एक तरफ ले जाएं तो ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना? π/2। ये हमारा पहला फॉर्मूला आया है। क्या ये फॉर्मूला केवल इसी के लिए होगा या मैंने डराइव करके दिखाया? तो बताओ और किस किस के लिए हो सकता है ये फॉर्मूला? फटाफट से बता दो और किस किस के लिए हो सकता है ये फॉर्मूला? लिख लिया? वेरी गुड यशार्य। हाँ जी, जल्दी से बोलो और किस किस के लिए ये फॉर्मूला आ सकता है? मैम ये फॉर्मूला और आ सकता है टेन और कॉट के लिए। तो चलो इसे भी साइड में रख देते हैं, लिख लेते हैं। पैरों में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं चेयर का सपोर्ट ले रही हूँ। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना? π/2। और इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी कितना? π/2।
तो मैम ये दो फॉर्मूले और हमारे पास होते हैं। क्या रेडी हो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दें आपको? हाँ जी भाई, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दें आपको। कर पाओगे? अरे मैम ये तो दाएं हाथ का खेल है, ये तो बहुत आसान है। चलो देखते हैं कितना आसान है क्वेश्चन। एनडीए का आया हुआ क्या है? साइन इनवर्स 3/x प्लस साइन इनवर्स 4/x इज इक्वल्स टू π/2 है। क्या है? π/2। तो x की वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। फटाफट से बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। अरे वाह, शिवम कुमार बड़ी स्पीड में आंसर दे दिया भाई। शिवम कुमार ने तो बहुत ही जल्दी दे दिया है। चलो मैम देखो, इसमें ना मैंने ना साइन इनवर्स x को ऐसे ही रख लेना है, इसे उठाकर मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 4/x हो जाएगा। इसको मैं कॉस इनवर्स बोल दूंगा। अब एक तरफ मैडम साइन इनवर्स चल रहा है और एक तरफ कॉस इनवर्स चल रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पर दोनों का ये सेम है। साइन में हाइपोटेनियस, कॉस में भी हाइपोटेनियस आता है, सेम। तो ये ऊपर परपेंडिकुलर और ये ऊपर बेस, इसका मतलब x कितना है? 5। कितना है x? 5। फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द आंसर? 5। क्लियर हुआ बच्चे? चलो एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन वो कहता है इफ साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लेसर देन b, देन a और b बताओ कितना होगा। ये आपसे पूछ रहा है। ओहो, पाइथागोरस ट्रिपलेट लग गया, बिल्कुल लग गया पाइथागोरस ट्रिपलेट। यहाँ आके बवाल फंस गए। अबे ये क्या कर दिया मैम ने? मैम ने कुछ नहीं करा, ध्यान से आ जाओ देख लो। ये वाली चीज तो मैम मुझे पता चल रही है कि ये जो चीज है ना, ये मैडम कांस्टेंट होती है, और वो कांस्टेंट कितना है? π/2 है। अच्छा ठीक है, चल तेरी बात सही है। तो इसमें वेरिएबल कौन सी चीज है मैम? ई जो है ना, ई, ये अपने को प्रॉब्लम कर रहा है, ये वेरिएबल है। अच्छा थोड़ा इसे, साइन इनवर्स एक्स का रेंज अभी पढ़ा था कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से +π/2 तक होता है। इक्वल भी लगा दे। लगा दिया मैंने इक्वल। ओके, कोई गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं। क्वेश्चन में भी एक काम करो, इक्वल लगाओ, क्योंकि मैंने तो रेंडमली बनाया था। ओके मैडम जी। अब मैम अपने को ना यहाँ से ये लाना है, इनइक्वालिटी के रूल्स होते हैं, अगर कोई कांस्टेंट तीनों जगह जोड़ दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी जोड़ दे π/2, यहाँ भी π/2 जोड़ दे, और यहाँ भी π/2 जोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। -π/2 + π/2 0। ये साइन इनवर्स x, और ये π/2 दिख रहा है, क्या रख दूं? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x रख दो, और ये पाई हो गया। जरा इसको और इसको कंपेयर तो करो। अगर कंपेयर कर रहे हैं तो a 0 है और b पाई है। यही तो पूछ रहा था। व्हाट इज द आंसर? 0 पाई। a इज 0, b इज पाई। क्या हुआ? a इज 0, b इज पाई। क्लियर बच्चे बात इतनी? आज आपको आपकी एक डीपीपी का सॉल्यूशन रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है? शूट हो चुका है, रिकॉर्डेड है, बस वो अपलोड होना है, तो आपको लेटर ऑन मतलब मोस्ट प्रोबेबली 1-2 घंटे के अंदर मिल जाएगा। और कोशिश करेंगे इस हफ्ते रेगुलरिटी में आपको डेली एक एक सॉल्यूशन मिलता रहे। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है, मैं फिर बता रही हूँ, कैडेट्स करके मेंबरशिप हमारे यूट्यूब पर है, उसे जाइए ज्वाइन करिए।
अमाउंट है सर्टेन, क्योंकि फ्री की चीज़ की कदर नहीं है, ठीक है, ये मैं ऑब्जर्व कर चुकी हूँ। लेकिन वो अमाउंट इतना तगड़ा भी नहीं है कि आपकी जेबों पर भारी पड़े। रोज का 1 रुपया से भी कम है। 29 रुपए का वो आपका मेंबरशिप है, सिर्फ इसलिए कि आपको लगे हाँ हमारी जेब से कुछ गया है, ठीक है। और उसमें डेली आपको मैथ्स के रिकॉर्डेड मिलने हैं, प्लस दी एंड आपको आने वाले समय में मयंक सर के रिकॉर्डेड जीएस के लेक्चर्स, इंग्लिश, साइंस, जो भी हमारी तरफ से बेस्ट आपके लिए हो सकेगा, क्योंकि वहाँ आप कमेंट करोगे, वो कमेंट सबको विजिबल नहीं है, वो केवल हमें ही विजिबल होते हैं, प्राइवेट है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो वहाँ डिसाइड करेंगे। चलिए आगे देते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरह का। इफ एक्स लाई करता है 0 से 1 के बीच में एंड साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स है, तो बता दीजिए ए बी कितना है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन फिर से आ गया, सेम उसी तरह का। ठीक है अर्णव, आ जाओ देखो जरा। मैम यहां पर ना ये चीज तो फिक्स्ड है, कितनी है ये फिक्स्ड, π/2। अच्छा जी, अच्छा मैम ये चीज वेरिएबल है, तो tan इनवर्स एक्स के लिए उसने अपने को दे रखा है कि x जो है वो इसके बीच में है, तो tan इनवर्स एक्स बताओ ना कहाँ होगा। मैम 1 π/4 पे होता है, 0 तो 0 पे ही होता है। अगर मैं यहाँ भी π/2 जोड़ दूँ, यहाँ भी π/2 जोड़ दूँ, यहाँ भी π/2 जोड़ दूँ, कोनो फर्क पड़ जाएगा का? नहीं मैम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया π/2, ये π/2 की जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, और ये हो गया कितना, π/4 π/2 3 π/4। जो उसने दिया है उससे कंपेयर कर दो, तो a कितना π/2 और b कितना 3 π/4। यही तो वो पूछ रहा है आंसर। क्लियर हुई बच्चे बात? हमने जो फॉर्मूले कर थे उन्हीं से आगे थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं। हमने बच्चे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ रखा है। अब हमने कहा इसके अंदर साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है, कि साइन थीटा को आप थोड़ी देर के लिए एक्स लेट करिएगा, तो क्या थीटा की वैल्यू आपके पास साइन इनवर्स एक्स निकल कर आ जाएगी। जैसे ही ये थीटा साइन इनवर्स एक्स निकल कर आया, आपने यहाँ इसे रख देना है, साइन 2 थीटा हो गया, 2 साइन थीटा एक्स है, और जो ये कॉस थीटा है, क्या इसको √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है। अब इस काम को देखो, साइन उठ के इधर आया तो इट इज साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्या ये थीटा के प्लेस पर हम 2 साइन इनवर्स x रख सकते हैं? तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कितना बन गया, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कभी भी हमें लगता है साइन इनवर्स के साथ जो 2 आ रहा है वो बेफालतू का आ गया, वो 2 हट जाना चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है मैम, समझ में तो आया है? एक क्वेश्चन में इसका यूज करके दिखा दीजिए। तो चलिए, हमने कहा आपके पास कहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। छोटे छोटे से ही नंबर ले रहे हैं। हमने देखा कि अगर अंदर वाले साइन इनवर्स के साथ 2 नहीं होता तो ये साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते, आंसर सीधे सीधे 3/5 हो जाता। 2 हमें प्रॉब्लम कर रहा है, बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स ही होना चाहिए, और अभी ये फॉर्मूला लिखा तो है कितना, 2x, ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके मैडम, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 6/5 √16/25 कितना हो गया, ये 24/25। दिस इज द आंसर। मैम ये जो फॉर्मूला बताया समझ में आया,
क्वेश्चन भी समझ में आया। अच्छा मैम, आपने जो ये फॉर्मूला निकाला, यहाँ आपने साइन थीटा को x रख के निकाला है, जरूरी है हम साइन थीटा को x लें? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एक दूसरे ने कहा कि मैं तो कॉस थीटा को x लूंगा, इसका मतलब मेरा थीटा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। सेम ऐसे ही चल, बस फर्क यहाँ पड़ेगा ना। क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर? 2 थीटा, और तू थीटा को क्या ले रहा है? कॉस इनवर्स x। बाकी तो सब कुछ सेम टू सेम यही रहेगा, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी अपने पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि जब भी 2 कॉस इनवर्स x आए या फिर 2 साइन इनवर्स x आए, तो उनको इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। अगर नोट हो गया है और समझ में आ गया है तो एक बार फटाफट से लिखेंगे यस मैम एवरीथिंग इज क्लियर, और फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको इस पर बेस्ड। ठीक है, चलें क्या क्वेश्चन की तरफ? हाँ जी बच्चा लोग, चलें क्वेश्चंस की तरफ। ओके मैम, चलिए चलिए जल्दी से। यस मैम। अभिषेक कुमार, जब मैं कराऊंगी ना बेटा उस समय पर बताना, ठीक है? अभी तो मैं खैर कोई क्वेश्चन करवा ही नहीं रही हूँ, जब करवाऊंगी उस समय पर मुझे बताना। क्रिस्टल क्लियर? ओके, चलो एक क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, देखिएगा सभी लोग। अगर 2 साइन इनवर्स एक्स, क्या कह रहा है? अगर 2 साइन इनवर्स एक्स जो है वो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब x के बारे में बताओ क्या विचार है, कि आपका जो x है वो बिलोंग करेगा -1 से 1 को, आपका जो x है वो बिलोंग करेगा -1/2 से +1/2 को, या x आपका बिलोंग करेगा इस तरह से। ये ऑप्शंस दे दिए हमने, अभी अभी क्वेश्चन भी लिख दिया है ना, और आपको यहाँ पर हमने ये भी दे दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। सीखना समझना तब अप्लाई करना, एक एक चीज कवर हो रही है। मैम देखो, साइन इनवर्स के अंदर x आ रहा है, यहां भी साइन इनवर्स के अंदर है तो नंबर होगा, एंगल तो कभी हो नहीं सकता। तो देखते ही मैम ये तो काट दो, ठीक है? 3 ऑप्शंस में डाउट बचा, आंसर उन 3 में से ही कोई एक होगा। अब मैम ये तो फॉर्मूला है, फिर x कैसे निकालें? सही बात, ये तो फॉर्मूला है। क्या कल की क्लास में आपने ये पढ़ा था साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है? जिन्होंने भी पढ़ा था चार्ट में लिख दीजिए मैम, इसका रेंज -π/2 से +π/2 होता है। पढ़ा था ना? इसका मतलब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, साइन इनवर्स के अंदर वो कुछ भी लिखे, कुछ भी लिखे मैम, वैल्यू तो इसकी -π/2 से +π/2 के बीच में ही आएगी। रेंज का मतलब क्या होता है? आउटपुट। बिल्कुल सही बात है। और ये किसके इक्वल दे रहा है? 2 साइन इनवर्स x के। रख दो, क्या हो जाएगा ये? -π/2 से +π/2। अगर हम 2 हटा दें, कैसे हटेगा? डिवाइड पर, तो ये -π/4, ये +π/4। और अगर साइन इनवर्स भी हटा दें तो माइनस पे माइनस आ जाएगा 1/√2, प्लस पे प्लस आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। अगर मजा आ गया, क्वेश्चन में लगा कुछ नया सीखने के लिए है, तो फटाफट से लाइक भी प्रेस कर लेना और मुझे रिएक्शंस दिख जाएं, ठीक है? और कमेंट रुके ना। जितने भी बच्चे लोग नए हैं, चाहते हैं रेगुलरिटी बनी रहे, तो आपको डेली लाइव आना है। लाइव में मजा अलग होता है, बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल, व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी। शाबाश अर्णव। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पर। लविनु क्या कह रहा है? हु है, समझ आया कुछ तो। अच्छा, यूं है, समझ आया कुछ तो। चल भाई, तो अभी हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ ये 2 फॉर्मूले। अब क्या मैम ऐसे और भी फॉर्मूले होते हैं? हाँ होते हैं, देखो ध्यान से। अब हम डिराइव नहीं करेंगे, अब हम शॉर्ट में रिलेट करेंगे।
आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 पढ़ रखा है, हाँ या ना, बोलो जल्दी से। मैम हमने तो ये भी पढ़ रखा है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात तो सही है भैया, दोनों ही होते हैं, दोनों पढ़ रखे हैं तुम लोगों ने। चलो, अगर मैम इस वाले में हम cos थीटा को x ले लें तो ये जो है ये 2x स्क्वायर -1 हो जाएगा। यहाँ पे जो ये cos 2 थीटा है, ये cos उठ के इधर आ गया, cos इनवर्स हो जाएगा और 2 थीटा बचेगा। थीटा कितना है? cos इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया? 2 cos इनवर्स x का cos इनवर्स की टर्म्स में। फिर तो यहाँ पर अगर साइन थीटा को x ले लें तो इधर 1 - 2 x स्क्वायर हो गया, cos उठ के इधर आ गया, cos इनवर्स हो गया, 2 थीटा, थीटा का मतलब साइन इनवर्स x हो गया। तो ये भी हमारे दो फॉर्मूले आ गए। अगर 2 साइन इनवर्स का cos इनवर्स में चाहिए या 2 cos इनवर्स x का cos इनवर्स में, तो मेन अपने ट्रिग्नो के फॉर्मूले याद रखो। ये क्वेश्चन आपको खटाक से याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। आकाश वर्मा कह रहा है मैंने 12th में ये नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ा तो रहे हैं, नहीं पढ़ा तो भूल जा, अब तो पढ़ रहा है। ठीक है, चलो भाई, इस पर कैसा क्वेश्चन आ सकता है मैम जिसकी गुंजाइश है? तो क्वेश्चन देखो, वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन cos 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x एट x इज इक्वल्स टू 1/5 इज कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस नहीं दे रहे क्योंकि अभी हमें कंसेप्ट समझाने हैं, अक्कड़ बक्कड़ नहीं करवाना। कैसे करें इसके? मैम यहाँ पर ना कुछ बच्चे सोचते हैं इधर 2 cos इनवर्स है, इधर साइन इनवर्स है, इसका साइन में फॉर्मूला लगा दो, फंस जाएंगे। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ उठाया। बच्चे सोचते हैं 2 cos इनवर्स है तो 2 लगा दो। नहीं भैया, अगर तुम 2 cos इनवर्स का साइन इनवर्स में लगाओगे अटक जाओगे, पूरा सॉल्व करना है। क्या कल की क्लास में तुम लोगों ने cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कुछ पढ़ा था? कितना होता है ये? π/2 पढ़ा था ना? रखना जरा यहाँ पे cos, क्या इस चीज को cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिख दें, प्लस में साइन इनवर्स x लिख दिया। क्या ये दोनों मिलकर कुछ दे देंगे? मैम π/2 पहले लिख लो, π/2 प्लस cos इनवर्स x। cos 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, वो भी साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, माइनस बाहर रहने दो, साइन cos इनवर्स x दे कितना रहा है? 1/5। कल की क्लास में शॉर्ट बताया था ऐसा, बाहर साइन है तो अंदर भी कितना चाहिए? साइन इनवर्स। कैसे करें? मैम cos में ये बेस, ये हाइपोटेनियस है, यानी परपेंडिकुलर पाइथागोरस से 25 - 1 अंडर रूट 24, 6 4s are 24, 2√6 आ गया। तो अगर हम अंदर भी साइन इनवर्स बनाना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट इज द आंसर? -2√6/5। क्या है आंसर बच्चे? -2√6/5। क्लियर हुआ अप्रोच? जल्दी से बोलेंगे क्या अप्रोच क्लियर है? बेटा जी माइनस लगाना कोई भी बच्चा नहीं भूलना। ठीक है, आपसे पहली बार में नहीं हो पा रहा, एक्सेप्टेड है, लेकिन एक बार करवा दिया तो अब तो समझ में आ गया ना, वो जरूर लिखना। ठीक है, शाबाश। चैट्स कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, लगना चाहिए हाँ लाइव हैं आप लोग। ओके, तो मैम अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए, 2 साइन इनवर्स x के पढ़ लिए, 2 cos इनवर्स x के पढ़ लिए साइन और cos की टर्म्स में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पर, उससे भी डायरेक्टली करेंगे। क्या आप लोगों ने साइन 2 थीटा का 10 में फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा पढ़ा है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - tan स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ा है और टेन टू थीटा भी पढ़ा है। कितना? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस रादर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तीनों फॉर्मूला में 10 10 10 आ रहा है, तीनों में। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला और इजी भी है। अगर आप टेन थीटा को x मान ले तो क्या थीटा टेन इनवर्स x हो गया? टेन थीटा को x ले रहे हो ना, देखना पहला टर्म क्या आएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लास्ट वाला 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले वाले में ये साइन उठ के इधर आ गया, कितना? साइन इनवर्स हो गया। दूसरे में कॉज आया, कॉज इनवर्स, और उसमें टेन आया, टेन इनवर्स। ये तीनों फॉर्मूले बने किसके? मैम तीनों में सेम बचेगा। मैं मार्कर यहाँ चेंज कर देती हूँ, 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, तीनों में सेम है। और थीटा है क्या? यहाँ बैठे हो निकाल के tan इनवर्स x, तो ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, और ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। एक दूसरे में इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। गॉट इट? फटाफट से आंसर देंगे यस और नो में। क्लियर है? वैरायटी सबसे ज्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला, सबसे ज्यादा। हाँ, 12th क्लास में प्रूफ करना पड़ता था, बट अभी यहाँ प्रूफ करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्वेश्चन देख लो, अपनी ही बुक्स के करवा रही हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन अपनी ही बुक्स के करवाए जा रहे हैं। चलें क्वेश्चन पे। बाकी जो आपको डीपीपी मिल रही है बेटा, कल जो डीपीपी का सॉल्यूशन दिया है वो बहुत बेसिक था एपी का, अगर आपने देखा हो। जिन्होंने नहीं देखा है या जिन बच्चों की ये शिकायत है, मैम जब आप पढ़ाते हो उस समय कंसेप्ट आते हैं, उस समय क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन बाद में समझ में नहीं आता क्वेश्चन प्रूफ कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्शन नहीं मिल पाती, तो उनके लिए वो रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत फायदेमंद है। और रिकॉर्डेड इसीलिए है क्योंकि उसमें फालतू की बात नहीं होती, टू द पॉइंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। तुम्हारा और मेरा दोनों का टाइम इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे में हम लगभग मिनिमम 40 क्वेश्चंस वहां पर कवर करते हैं, अप्रोच आपको मिल जाती है। ठीक है, अब आज दूसरी डीपीपी डली है आपकी, और अब धीरे धीरे पहले उन्हें फिनिश करते हैं, फिर लेवल बढ़ाएंगे उसमें, और साथ में पीवाईक्यू के अलावा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट होंगे वो भी आपको कराएंगे। ठीक है, अपनी ही बुक के भी क्वेश्चंस कराऊंगी, उसमें कराऊंगी, बेफिक्र रहो। एनडीए के लिए जो जो जरूरी है वो सब करवाऊंगी मैथ्स में। चलिए क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है फाइंड करो एक्स। कब फाइंड करो? अगर 3 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना दे रहा है? π/3। ये आपका क्वेश्चन है। कहता है अगर इन सब की वैल्यू π/3 है तो बताइए x क्या होगा। अभी अभी क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला पढ़ा, ये किस चीज का फॉर्मूला है? मैम ये तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। कॉस में भी तो ये फॉर्मूला किसका है? 2 tan इनवर्स x का है। और आगे भी ये किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का। किसके इक्वल है? π/3। तो ये 3 2 6 -8 प्लस 4, क्या ये पूरा कैलकुलेट करके 2 tan इनवर्स x आ गया? तो यहां से tan इनवर्स x कितना हो गया? π/6। तो x कितना? 1/√3। दैट्स इट। व्हाट इज द आंसर बेटा जी? 1/√3। कुछ बच्चे यहाँ सोचते हैं हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे, नहीं, हिट एंड ट्रायल से ये नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चे, ओके सृष्टि। चलो अगला क्वेश्चन दे इसी पर बेस्ड आपको एक और। यस, आइएगा इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन में वो आपसे कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉज इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शंस नहीं दे रहे, अब उन बच्चों के लिए दिक्कत है जो ए बी सी डी तुरंत लगा देते हैं। जो करने वाले होंगे वही यहाँ आंसर दे पाएंगे। कैसे मैम? देखो जरा, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है किसका? 2 tan इनवर्स एक्स का। चलो, बाहर वाला साइन भी एज इट इज रह गया। क्या ये फॉर्मूला है? मैम डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता था। कब? अगर 2x ऊपर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे। क्या पलट सकते हैं इसको ऊपर नीचे? हाँ मैम बदल सकते हैं। कैसे? मैम कॉट इनवर्स कर दीजिए और इसे बदल दीजिए। अब बदलने पर मैम ये तो बन गया, लेकिन बाहर tan इनवर्स होना चाहिए। कल आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या कॉट को पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स लिख दें? अब समझ में आया। और जैसे ही ये काम करा हमने, ये किस चीज का फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स एक्स, जिसके बाहर किसका साइन है? माइनस। क्या ये कैंसिल हो गया? सिर्फ कितना बचा? साइन पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन 90, 1। तो आंसर कितना है? 1। किस किस का 1 आ रहा है? आर्य बेटा क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग कर लेने दीजिएगा। अच्छा जी बेटा, राइटिंग साथ साथ करो, नहीं तो आप मतलब दोबारा देख के उसे पॉज कर करके कर लेना फास्ट फॉरवर्ड पे, ठीक है? मैं इसीलिए सॉल्यूशन करने के बाद एक तरफ हो जाती हूँ। चलें आगे बच्चे, नेक्स्ट पर आए। नेक्स्ट फॉर्मूला जो सबसे 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 ज्यादा यूज होता है, आप लोगों ने 10a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है? ट्रिग्नो में सबने पढ़ा होगा ना। क्या होता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला? मैम 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। हाँ यही होता है। अगर मैं यहाँ पर सोचिएगा 10a को x मान लूं और 10b को y लेट कर लूं, ठीक है? तो क्या ये जो इधर आ रहा है ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बन जाएगा, और इधर वाला ये 10 उठ के इधर आ गया, tan इनवर्स बन जाएगा। किस चीज का फॉर्मूला आया ये? a प्लस बी। a की वैल्यू क्या आ रही है? tan इनवर्स x, और b की वैल्यू tan इनवर्स y। तो ये ना बहुत यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है इस चैप्टर में ये, ठीक है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है ये फॉर्मूला आपके पास? मैं इस पर क्वेश्चन भी देखती हूँ साथ में। मैम ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, और साथ ही में अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी वैलिड होता है जब आपके x और y दोनों नंबर पॉजिटिव हैं और दोनों की मल्टीप्लाई 1 से स्मॉलर है, तभी तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैम हमारा ऐसा हो जाए, जो कंडीशन याद रखनी है, क्या कंडीशन याद रखनी है? कि मैम नंबर तो पॉजिटिव ही थे, लेकिन जो मल्टीप्लाई आई ना वो 1 से ग्रेटर आ गई। अगर ये मल्टीप्लाई 1 से ग्रेटर आ गई तो 1 माइनस एक्स वाई तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या उस सिचुएशन में भी यही फॉर्मूला रहेगा? तो आंसर इज वहां थोड़ा सा चेंज होता है, इसको पाई प्लस कहते हैं। अच्छा ऐसा क्यों होता है? ये ना 12th क्लास में समझाया जाता है, उसको उसकी डोमेन में लाने के कारण ऐसा होता है। बट यहाँ हमारा टारगेट नॉलेज नहीं, हमारा टारगेट एग्जाम क्रैक करना है। तो ये एज एन आप केस, एज एन आप फॉर्मूला याद रखेंगे। ये हारे क्यों हैं कुछ लोग? ये इसलिए हार गए हैं क्योंकि इनके सपनों में दम नहीं था, ठीक है? चले भाई आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट मैम, अगर एक्स वाई पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो जाएं, क्या कहा? अगर ये पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो जाएं और मल्टीप्लाई 1 से लेसर। अब नीचे तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन एक्स वाई नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव आ रहा है, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, एंगल रिवर्स चलता है, तो फॉर्मूला माइनस पाई
प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, तो ये 3 केसेस फटाफट से नोट कर लीजिए। हारे नहीं, ग्रीन बोल रहा है। अच्छा अच्छा, हारे हरे ओके नहीं, मुझे लगा बंदे क्लास करने आ रहे थे बड़े, फिर एकदम से वो चले गए, तो मुझे इसलिए लगा कि ये कहना चाह रहा है ये क्यों हार गए बच्चे चलो, हरे क्यों हैं बच्चे? इन्होंने मेंबरशिप ले रखी है चैनल की, जो इनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। मेंबरशिप से क्या होता है? मेंबरशिप से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस उन्हें और मिल रहा है, और आने वाले समय में बाकी सब्जेक्ट्स भी उनके कवर होंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर नहीं हम लोग कराएंगे बाकी सब्जेक्ट्स को, और ना प्रैक्टिस पे। यूट्यूब पे देखो फ्री में पढ़ा रहे हैं सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कंसेप्ट्स नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस बढ़िया से चाहिए तो उनको हम मेंबरशिप के थ्रू क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, फ्री क्लासेस को कोई सीरियसली नहीं लेता, इसीलिए वो मेंबरशिप है। कल भी बोला था, आज भी है। एनीवेज, आगे बढ़े। अगर मैम यही चीज हमारी किसके लिए हो जाए? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो फॉर्मूला पहले तो बेसिक ही लगाओ। tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। ये कब होता है? जब एक्स वाई की मल्टीप्लाई, देखो अब की बार नीचे 1 प्लस एक्स वाई है, 1 प्लस एक्स वाई को अगर 0 रखोगे, 1 प्लस एक्स वाई को अगर 0 रखोगे तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी? -1। तो अगर एक्स वाई की वैल्यू कैसी है? -1 से बड़ी है। ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है। ये क्या कह रहा है? डीपीपी करने में खुद ही मज़ा आता है। बिल्कुल बेटा, आता तो खुद ही मज़ा है, लेकिन जहाँ अटक जाते हैं ना, ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी आगे आगे डीपीपी में जब लेवल उठाएंगे ना, तब तुम ही कहोगे क्या यार नहीं हो पा रहे, चल ले लेते हैं। कोई बात नहीं, वो आपका अपना डिसीजन है, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब अगर x आपका पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, और एक्स वाई की मल्टीप्लाई -1 से लेसर है, यानी नीचे का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और तीसरा केस माइनस प्लस, लेकिन ये कब है? जब आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, और जो ये एक्स वाई प्रोडक्ट आ रहा है डिनोमिनेटर में, वो -1 से लेसर। सेम रहेगा दोनों में, सिर्फ इस केस में अलग है। ठीक है, क्वेश्चन देना शुरू करेंगे इस पर बेस्ड। चलिए क्वेश्चन देते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, ओके मैडम, क्वेश्चन शुरुआत की जाए। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसी से हम शुरुआत कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? cot इनवर्स 9 प्लस cosec इनवर्स √41 अपॉन 4 कितना होगा? एनडीए 2025 फर्स्ट का क्वेश्चन है, जो एज इट इज उठ के आया, डिजिट भी चेंज नहीं हुआ। अब मैम हमने तो कॉट में कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, हमने तो कॉसेक में भी नहीं पढ़ा, अभी तक किस में फॉर्मूला पढ़ाया? 10, और 10 ही सबसे आसान पड़ता है, यकीन मानिएगा। तो क्या करें? 10 में बदल दो पूरी चीज। क्या कॉट इनवर्स को tan इनवर्स 1/9 कह दें? अच्छा मैम, इसको भी तो 10 में बदलो। कॉसेक क्या होता है? हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। तो बेस पाइथागोरस से 41 माइनस 16 25, यानी 5 आ गया। tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, 1 से स्मॉलर है, तो इसका तो सीधे सीधे फॉर्मूला लग गया tan इनवर्स 1/9 प्लस 4/5, 1 माइनस 1/9 4/5। एल्सियम भी ले सकते हैं। tan इनवर्स कितना एल्सियम ऊपर? 45, कितना? 5 प्लस 36, अपॉन में भी एल्सियम 45, कितना आएगा? 45 माइनस 4। जैसे ही करा कैंसिल,
5 प्लस 36 41, नीचे 45 माइनस 4 भी 41, शायद ये तो कैंसिल हो गए और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, पाई बाय 4। सो व्हाट इज द आंसर, पाई बाय 4। क्या है आंसर, पाई बाय 4। ठीक है, लावेनु बेटा जी आंसर बताने पर भी फोकस कर लो बजाय इसकी कि आप बाकी बातों में लगे रहें। ठीक है, आंसर नहीं बता रहा है लेकिन हाँ फालतू की बातों का रिस्पॉन्ड बिल्कुल कर रहा है। किस किस का आ गया है बेटा, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन बढ़े फिर, अगर यहां तक का क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी के बारे में पूछा जा रहा है, ये कितना होगा। अब यहां पर भी मैम क्या करें, मैम यहाँ पर भी अलग अलग लेके कर दो सॉल्व, फॉर्मूला लगा दो, लेकिन उससे तो ये टफ पड़ जाएगा। कुछ और बताओ भाई, मैम कुछ और। इधर ना इसको तो मैं नहीं छेड़ सकता, इसलिए मैंने ना इसको तो एज इट इज ही रख देना है। ए अपॉन बी आ रहा है, अगर मैं इधर ए अपॉन बी बनाना चाहूँ तो बी से डिवाइड कर दूँ, ऊपर भी और नीचे भी। हाँ बिल्कुल सही बात, कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अच्छा मैम ध्यान से देखो, क्या ये जो एक्सप्रेशन है इसको इधर tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस 1 प्लस a अपॉन बी इंटू 1 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या मैम ये फॉर्मूला tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स 1 का बन गया, बन तो गया। मैम फिर यहाँ अप्लाई कर दीजिए ना, tan इनवर्स a अपॉन बी हो गया, माइनस में बाहर माइनस है tan इनवर्स a अपॉन बी, और माइनस माइनस प्लस हो गया tan इनवर्स 1। शायद ये दोनों कैंसिल और tan इनवर्स 1 कितना, पाई बाय 4। दैट्स इट, व्हाट इज द आंसर, पाई बाय 4। क्लियर बच्चे बात? जितने लोगों का भी आया पाई बाय 4 लिख दीजिए फटाफट फटाफट से। चलो और आगे बढ़ा जाए। ठीक है मैम, और आगे बढ़ते हैं। अब मैम जैसे ना आपने ये 10 में फॉर्मूला बताया, क्या ऐसे ही फॉर्मूले साइन और कॉस में भी होते हैं? हाँ, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, वहां भी होते हैं। तो उधर किस तरह से निकलते हैं, देखो जरा। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई फॉर्मूला आ जाए साइन ए प्लस बी से, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि इसमें भी x और y की वैल्यू मैटर करती है, कहाँ कैसी है, बट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जा रहे हो, डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं जा रहे हो, तो आप एज इट इज इसको याद रखना। ठीक है, अच्छा बाहर अगर यहाँ प्लस था तो इधर प्लस, अगर ये माइनस है तो इधर माइनस। इसी तरह से अगर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y है, तो इधर कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी प्लस में क्या माइनस साइन ए और इधर साइन बी, और अगर बीच में माइनस है तो इधर किसका साइन, प्लस का। तो हमने 2 थीटा वाले फॉर्मूले भी पढ़ लिए, एडिशन वाले फॉर्मूले भी पढ़ लिए, लास्ट कैटेगरी एक और है फॉर्मूलों की, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या आपने याद है साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा के फॉर्मूले? साइन 3 थीटा रिकॉल करो मेरे साथ फटाफट, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही था साइन 3 थीटा का। तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में ही होगा, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा से 3 कॉस इनवर्स एक्स आ गया, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और टेन 3 थीटा से भी निकल गया कितना, कितना बच्चे
tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो क्या क्वेश्चन दे दें? बिल्कुल यश, क्वेश्चन दें। शुरुआत करें क्वेश्चन किस पर बेस्ड? चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। यस मैम, यस मैम। मैम थोड़ा इंग्लिश के लिए बच्चों का सोच लो। मैम थोड़ा इंग्लिश के लिए बच्चों को का सोच लो। मतलब क्या कहना चाह रहे हो शिवम? थोड़ा इंग्लिश के लिए बच्चों का सोच लो। मतलब समझ में नहीं आया शिवम, मुझे क्या कहना चाह रहे हो? थोड़ा और अपनी बात को एक्सप्लेन करो बेटा। आइएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे ये कहता है tan इनवर्स किसकी वैल्यू? tan इनवर्स हटाओ, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 प्लस में हाफ cos इनवर्स a अपॉन b प्लस tan पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स a अपॉन b कितना होगा? ये एक एक्सप्रेशन आपसे बोला गया और इसने ऑप्शंस दे दिए हमें। फर्स्ट ऑप्शन a अपॉन b, सेकेंड ऑप्शन 2a अपॉन b, थर्ड ऑप्शन b अपॉन a एंड फोर्थ ऑप्शन 2b अपॉन a। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। अच्छा जी, ठीक है शिवम, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में करवाएंगे। ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में इंग्लिश शुरू करवा देंगे तुम्हारी, बेफिक्र रहो। कोशिश करती हूँ कल डालूँ एक छोटा लेक्चर, लेकिन उसमें केवल प्रैक्टिस कराऊंगी, थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी। हाँ एक टीचर मैम सारे पढ़ा लोगे सब्जेक्ट? सारे तो नहीं, बट जितना आपको एनडीए क्लियर होने के लिए ज़रूरत है ना उतना आपको करा दूंगी। और आप सीखने पर फोकस करना बजाय किसी और चीज़ पर ध्यान देने के। आओ चलो मैम, यहाँ पर गड़बड़ी गड़बड़ी कहाँ हो रही है मैम? इधर हो रही है। एक काम करो, लेट करो 1/4 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b को थीटा कर लिया। तो क्या ये क्वेश्चन मैम आपका 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा और आगे 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बन गया? 10a प्लस बी 10a माइनस बी, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है क्या? 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ऐसे ही आगे बढ़ जाओ, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, ऐसे भी कर लिया। एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। चलो जी, अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab तो कट जाएगा, क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये किसी चीज का फॉर्मूला दिख रहा है ये? हाँ जी भाई, क्या ये किसी चीज का फॉर्मूला है? मैम ये तो 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। 2 cos 2 थीटा क्या है? इधर देखो मैम, थीटा तो हाफ cos इनवर्स a अपॉन b है। शायद 2 से 2 कैंसिल, cos और cos भी कैंसिल, तो आंसर कितना? 2a अपॉन b। क्या है आंसर? 2a अपॉन b। चेक कर लीजिए एक बार, क्या सभी का यही आ रहा है? चेक करो बच्चे। हाँ बोलो फटाफट से बच्चे, किसी का अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। किसी का गड़बड़ी हो रही है तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मुझे तो गड़बड़ी यहाँ दिखाई दे रही है। मैंने बी लिखा, सबने बी लिख दिया। देखो गड़बड़ी यहाँ हुई है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैडम है तो सही, लेकिन रिवर्स में है। किसमें है ये? रिवर्स में है। किसमें है ये? रिवर्स में है। चेक करो आंसर पे भी, देखो हटा रहे हैं, माइनस ऊपर आता है ना ये, सो 2 1 अपॉन cos 2 थीटा है ये। 2
1 अपॉन कॉस 2 इंटू 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स ए अपॉन बी। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस कॉस इनवर्स भी कैंसिल, अपॉन में आ रहा है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 2b अपॉन ए, ऑप्शन डी। वो फॉर्मूला गलत खोल दिया बेटा मैंने, 1 माइनस ऊपर होता है कॉस में, ठीक है, और आप सबने भी बी भर दिया। लविनु कह रहा है मेरा नहीं आया। बेटा कॉपी पेन चला और स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन है, बता दे कौन सी लाइन से समझ में नहीं आ रहा है, उसके आगे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। कौन सी लाइन से समझ में नहीं आ रहा है बता बच्चे। हाँ ब्लंडर हो गया। चलो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देते हैं। किस तरह का, वो आपसे कह रहा है, देखना जरा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड 3π/2 है। तो बताइएगा एक्स वाई वाई जेड बेटा अभी आया शायद, देखना कनेक्शन। चल गया है तो एक बार मुझे बता दीजिए बच्चे। इज इट ओके नाउ बेटा? चलो जी, या चल गया है तो बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, क्वेश्चन क्या था उससे देख लीजिए। क्वेश्चन ये था कि अगर कहीं पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड 3π/2 वो आपको दे रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3xyz। ये क्वेश्चन है। फिर से राधे राधे, बीच बीच में बफरिंग हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, आज के लिए तो एडजस्ट करो, थोड़ा सा इशू इलेक्ट्रिसिटी का है। फिलहाल इस क्वेश्चन को अगर कराएं तो मैम हमको एक बात पता है, साइन इनवर्स कोई सा भी एंगल हो, आउटपुट जो रेंज है वो π/2 से ऊपर कभी नहीं जा सकती। और यहाँ ये π/2 आ रहा है, वो भी 3 गुना, तो ये तो तब आ रहा होगा ना जब ये π/2 कितनी बार जुड़ रहा होगा? 3 बार। अब अगर ये 3 बार जुड़ रहा है तो इसका मतलब मैम ये वाला साइन इनवर्स एक्स, ये वाला साइन इनवर्स वाई, ये वाला साइन इनवर्स जेड, हर एक कितना होगा? हर एक जो है मैम वो कहीं ना कहीं π/2 ही होगा। तो x y z तीनों 1 हो गए, इसलिए जो वो पूछ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3xyz कितना आ जाएगा? 0। क्या 0 आंसर आ रहा है आपका भी? चेक करो बच्चे। चलो भाई डन, सभी का डन है। अभी देख गया है ना, अब तो चल गई प्रॉपर क्लास। ओके चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट। क्या कह रहा है वो कॉट के अंदर? π/4 -2 कॉट इनवर्स 3 कहता है, बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। अब भाई बाहर तो आ रहा है कॉट, अंदर आ रहा है 2 कॉट इनवर्स, π/4 भी है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। हम हमेशा कहते हैं हमको
टेन वाले फॉर्मूले सबसे आसान पड़ते हैं, हालांकि हमने साइन भी पढ़ा है, कॉस भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हमको ना इंडिविजुअली अगर देखा जाए 10 फॉर्मूला बच्चों को बहुत जल्दी से याद हो जाता है। तो आप क्या करें, इसको 10 में चेंज करने की कोशिश करें। कैसे, सीखिए। जो कॉट पाई बाय 4 है, क्या पाई बाय 4 को 10 इनवर्स 1 लिख दें? इसे भी 10 में बदलेंगे तो 2 tan इनवर्स पलट गया 1/3। और अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 tan इनवर्स x, अगर 2 हटाना है तो ये tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब जो ये 2 tan इनवर्स 1/3 है, क्या ये तुम्हारे पास tan इनवर्स 2 1/3 1 माइनस 1/9 हो गया? थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, tan इनवर्स ऊपर 2/3 नीचे 8/9, कैलकुलेशन कर देना 3 और ये 4 पलट के ऊपर आ गया, तो बाहर तो कॉट ही रहा, अंदर tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 3/4 हो गया। फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई भी देख लो, 1 से छोटी है। कितना फॉर्मूला, 1 माइनस 3/4 1 प्लस 3/4। तो कैलकुलेशन करिए, कॉट tan इनवर्स 1/4 7/4, यानी ये आ गया। क्या tan इनवर्स को पलटें तो कॉट इनवर्स बन गया 7, दोनों कैंसिल। व्हाट इज द आंसर, 7। क्या है बच्चे आंसर इसका, 7। किस किस का आया 7 आंसर? एक बार चार्ट में भर दो जरा, जिस जिसका भी 7 आया है। कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं आया, वो बीच में कट लग गया, नो इश्यूज, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आपके पास। टेल मी व्हाट इज द आंसर, 7। 7 इज द फाइनल आंसर, यस। क्या है, 7 आपका फाइनल आंसर है। चलो और बोले क्वेश्चन। अब क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल रहे हैं बार बार, फंक्शन चैप्टर इंडिविजुअली भी पढ़ा है, तो फंक्शन के अंदर एक हमारा रेंज आता है, अगर याद हो। क्या आता है, रेंज। तो एक क्वेश्चन देते हैं आपको इसी पर बेस्ड, वो कहता है अगर कोई फंक्शन एफ एक्स आपका क्या दे रहा है, वो साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स है, तो रेंज बताइए क्या होगी, किसकी, एफ एक्स की रेंज क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने लिख देते हैं ताकि कुछ बच्चे कर पाए, उन्हें दिक्कत ना हो। π/4 से 3π/4 ओपन इंटरवल, सेकेंड π/4 से 3π/4 क्लोज इंटरवल, नेक्स्ट π/4 और 3π/4 ये सिंबल सेट का है, मतलब दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, या फोर्थ, नन ऑफ दीज वी कैन नॉट फाइंड। नया क्वेश्चन, रेंज पर बेस्ड। कितना, 20 मिनट्स कह रहे, सॉरी 20 सेकेंड्स का टाइम दे देते हैं, ठीक है, और हम यहाँ साइड हो जाते हैं। 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं, यहाँ पर हम साइड हो चुके हैं। लेट्स सी कौन कौन कर पाता है। और जिनसे नहीं हो पा रहा है वो बेटा साफ साफ लिख देंगे नो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अटक गए यहाँ पर, जल्दी से नहीं होगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ करवाएं शुरू। चलो मैम एक बात बताओ, जो आपने ना ये साइन इनवर्स लिखा है, मुझे पता है इसकी रेंज तो -π/2 से +π/2 तक होती है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। मैम ये जो 10 इनवर्स x लिखा है, इसका ओपन इंटरवल होता है -π/2 से +π/2 तक, ठीक है भाई, एक्सेप्टेड है। और मैम जो ये सेक इनवर्स x लिख रहे हो, इधर आना,
इसका 0 से पाई होता है क्लोज्ड इंटरवल एक्सेप्ट π/2। चलो ये भी क्लियर हो गई बात। अब हमें चाहिए इन तीनों का बीच में प्लस है, तीनों का कॉमन पोर्शन, तीनों का कॉमन पोर्शन। मैम अगर हम डायग्राम यहां बनाए -π/2 से +π/2, -π/2 से π/4, एक कह रहा है यहां तक, दूसरा कह रहा है नहीं भैया ओपन इंटरवल यहीं तक चल ले π/2, मतलब ये दोनों शामिल नहीं है। और तीसरा कह रहा है 0 से पाई पर पहुंच जा, ठीक है बात, लेकिन π/2 छोड़ दे। 0 से पहुंच जा पाई पर और π/2 छोड़ दे। तो देखो 0 तो यहाँ कहीं पड़ेगा। मैम कॉमन पार्ट तो यही आ रहा है बीच का। अब बीच का कॉमन पार्ट है तो इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, π/4 और 3π/4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन सी। अगर ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो एक तरीका और है, उससे भी समझाते हैं। क्या है दूसरा तरीका, सुनिएगा। देखो मैम रेंज होती है आउटपुट डोमेन। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन पता है क्या था, -1 से 1। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन आर। सेक इनवर्स का डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, यही था। जरा देखना, ये आर कह रहा है, ये ले रहा है, ये बीच के कह रहा है। तीनों का कॉमन पोर्शन अगर देखोगे तो कॉमन पोर्शन का मतलब ये सिर्फ कहाँ डिफाइन है, -1 और 1 पे रख दो इन्हें। अगर आप रखते हो -1 और फिर रखते हो 1 तो -1 पे तो वैल्यू आ रही है -π/2 + π/4 प्लस में पाई कितनी, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 3π/4। और अगर रखते हो 1 तो π/2 + π/4 + 0 3π/4। अच्छा यहाँ पे सॉरी π/4 है, कितनी है वैल्यू, π/4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो आप इसे डोमेन तरीके से भी जा सकते हो, ठीक है। बोलिए जल्दी से, आया समझ में कि हमने डोमेन देख लिया और उस हिसाब से हमने चल लिया। कोई डाउट यहाँ पर बेटा? दिव्यांश आंसर तो कोई एक ही होगा, इधर बी और सी दोनों तो नहीं हो सकते ना एक साथ। बी और सी में फर्क है, ये इंटरवल है और ये सेट है, मतलब केवल 2 ही एलिमेंट है। ये तो बेसिक है मैथ्स का, इसमें मत गड़बड़ी कर। हाँ डोमेन वाला इजी लग रहा है तो डोमेन वाले पे चले जाओ, वो ज़्यादा इजी तुम्हें पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इजी पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए तो एक और फॉर्मूला जो इस चैप्टर में हमें हेल्प करेगा। कभी भी अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z 3 आ रहे हैं तो हम इसको tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx, इस फॉर्मूले को याद रखना। इससे भी कई बार क्वेश्चंस आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। 2 ही वैल्यू आएंगी, उनके बीच की सारी नहीं आएंगी बेटा। क्यों नहीं आएंगी उनके बीच की सारी? जिन्हें कंफ्यूजन है समझो, इसका डोमेन r है, इसका डोमेन -1 से 1 है, दोनों में कॉमन पोर्शन तो -1 से 1 हुआ, लेकिन इनका कॉमन इससे ढूंढा तो इसमें तो -1 से 1 के बीच की ले ही नहीं रहा। -1 और 1 तो ले रहा है, तो 2 ही तो पॉइंट्स हुए, कौन कौन से, -1 और 1, ठीक है। चलो जी चलें और आगे। एक और क्वेश्चन, वो कहता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस x अगर 2 cos इनवर्स x है। कितना है, 2 cos इनवर्स x, रादर 2 हटा दीजिए, cos इनवर्स x है
तो कहता है कि भाई साहब x के बारे में बताओ क्या होगा। x की वैल्यू 1 0 है, x की वैल्यू 0 1/2 है, या x की वैल्यू 1 -1 है, या नन ऑफ दीज। ये आया। अब तुम्हें फॉर्मूले तो सारे पढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन एग्जाम में अगर इस तरह के कभी कोई क्वेश्चन आता है ना जहां x पूछ रहा है और ऑप्शंस में x ही दे रखा है, तो गलती से भी उन्हें सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना। क्या करना? हिट एंड ट्रायल, कौन सा ऑप्शन उसे फुलफिल कर रहा है। तो हमने देखा भाई साहब यहाँ ऑप्शन में 2 में 0 0 है। चलो x इज इक्वल्स टू 0 से ही चेक करो, LHS में रखो। साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स 1 -0 1 π/2, यानी LHS π/2 है। RHS में रखना, कॉज इनवर्स 0 π/2 आ रहा है। आंसर तो 0 वाला ही है, इसे हटा दो। अब एक ऑप्शन में x की जगह 1 है और नन ऑफ दीज भी है, चलो बाद में देखेंगे, पहले 1 तो रखो। अगर LHS में रख रहे हैं तो साइन इनवर्स 1 π/2, साइन इनवर्स 1 -1 0 0 π/2 आ रहा है। RHS में रखेंगे तो कॉज इनवर्स 1, ये तो 0 है, मतलब 1 तो नहीं कर रहा। फिर तो मैम पक्की बातें भी होगा नहीं, नन ऑफ दीज भी दिया है। नन ऑफ दीज वालों को खास ध्यान देना पड़ता है। रखो जरा 1/2। LHS में रखा साइन इनवर्स 1/2 π/6, आगे भी π/6, जोड़ दिया π/3। RHS में रखा कॉस इनवर्स 1/2 cos 60 यानी π/3। क्या सेम आ रहा है? हाँ। सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन बी। क्या है आंसर बच्चे? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? सॉल्यूशन के चक्कर में मत पड़ना, क्या करना? हिट एंड ट्रायल। ठीक है, चलिए। तो भाई आज कौन कौन नए हैं अपने चैनल पे? जो नए हैं उन्हें बता दें, ये आपको कंसेप्ट यहाँ बताए जाते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए, जो रेगुलरिटी के लिए क्वेश्चंस करने का तरीका, वो आपको जो यूट्यूब की मेंबरशिप है हमारी कैडेट्स बैच, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन पे जाइएगा, क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ आपको बाकी के प्रैक्टिस लेक्चर्स मिल जाएंगे, जितने भी लोग नए हैं। बिल्कुल अर्णव, समझ गए? ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आज इतना ही रखेंगे। हाँ, बीच में क्लास थोड़ा आज डिस्टर्ब हुआ है लाइट की वजह से, बट कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मेंबरशिप कैसे लें। बेटा जब आप चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ना, वहीं बराबर में इस वीडियो को देखना, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन। अगर आपकी ये वीडियो मोबाइल में या लैपटॉप में चल रही है तो जहाँ द ट्यूटर्स अकेडमी का लोगो है वहीं एक आ रहा होगा ज्वाइन, उस पर क्लिक करना। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर वो आपसे पूछेगा कौन सा बैच, तो आप कैडेट्स वाले पर जाना और वो आपसे 29 रुपीज़ डिमांड करेगा। उसे आप पेटीएम से कर लीजिए या जैसे भी पे करना चाहते हैं, और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। फिर भी कोई इशू आता है तो फ़ोन नंबर्स ऑलरेडी हैं ट्यूटर्स अकेडमी के आपके पास, कॉल करके उस पर आप मालूम कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।